आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी राजा और जादुई चिड़िया का भाग 8 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी राजा और जादुई चिड़िया भाग 8। जैसा कि पहले आपने देखा किस प्रकार राजकुमार और राजकुमारी मिलते हैं और एक साथ रहते हैं, परंतु राजकुमारी ने जैसे ही सपने वाली बात राजकुमार को बताई, राजकुमार का रुख ही बदल गया। राजकुमार अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहा था। उसके मस्तिष्क में वो बात ही घूम रही थी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी को देखे वो उसके सपने में कैसे आ सकता है। राजकुमार अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करता है। कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, तो वह नदी किनारे चला जाता है। वह वहीं नदी पर जहाँ आखिरी बार राजकुमार और राजकुमारी मिलते हैं। आज राजकुमार को वह एक अजीब सा एहसास होता है। वह सोचकर हैरान हो जाता है कि जहाँ रोज उसे सुकून मिलता था, आज ये बेचैनी क्यों? क्या वाकई राजकुमारी का सपना सच है? राजकुमार ये सोचते हुए महल की ओर चल देता है। महल पहुंचकर राजा से और ना ही रानी से बात करता है, सीधा अपने महल कक्ष में चला जाता है। राजा रानी ये देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं। राजा कहते हैं थक कर आए हैं, इसीलिए अपने कक्ष में चले गए। आप चिंता मत करो, शाम हो जाती है। राजकुमार अब भी वही सब सोचता है। हाँ, राजकुमारी के बिना उसे सब सूना सूना लग रहा था। वह वैसे ही राजकुमारी के साथ बिताए उन दिनों को याद करते रहता है। तभी एक दासी आती है और राजकुमार से कहती है, राजकुमार, रात्रि के भोजन के लिए प्रस्थान करें, महाराज का आदेश है। वह उठकर चल देता है भोजन के लिए। राजकुमार को देखकर राजा कहता है, आइए अभिभूत, कैसा लगा आपको उनका राज? राजकुमार, सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ। राजा, आप इतने उदास क्यों हैं? कहीं वहाँ कुछ बात तो नहीं हो रही है? राजकुमार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या हुआ? राजकुमार, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकान है। राजा, आप राजपूत हैं, इतने ही में थक गए? रानी बात को काटते हुए, क्या महाराज, आप भी आते ही दरोगा जैसे सवाल जवाब करने लगे? आप खाना खाइए। राजकुमार, सब लोग जोर जोर से हंस देते हैं, परंतु राजकुमार वो ही उदासी लिए बैठा रहता है। सब भोजन के पश्चात अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। राजकुमार बाहर टहलने निकल जाते हैं और देर रात्रि महल में लौटते हैं। उन्हें महल में पहली बार कुछ एहसास होता है, जैसे किसी ने लतिका नाम पुकारा हो। जब राजकुमार मन में ही कहता है, ये मेरा वहम है, वह शीघ्र ही अपने कक्ष में चला जाता है। अब पिछले जन्म की दास्तां स्वप्न में होने लगती है। उस रात राजकुमार अजीब सपना देखता है। चारों ओर रोते बिलखते लोग, सामने सफेद चादर में लिपटा शरीर। राजकुमार हड़बड़ाकर उठता है। ये क्या था? पहले तो कभी ऐसा स्वप्न नहीं आया। राजकुमार पसीना पसीना हो जाता है, उठकर पानी पीता है और अपने सपने के बारे में सोचने लगता है। और कब आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब ऐसे ही रोज रात को राजकुमार इन सपनों से परेशान हो गया। 1 दिन 2 दिन, ऐसे ही पूरे 6 दिन बीत गए। आज 7वां दिन था और राजकुमार सो रहा था। अचानक जो हुआ, राजकुमार उठ खड़ा हुआ। राजकुमार के पैर कांपने लगे। इसके आगे क्या हुआ, ये आपको इस कहानी के अंतिम भाग में पता चलेगा। तो मिलते हैं इस कहानी के अंतिम भाग में। तब तक के लिए राधे राधे।